अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लेखक के.एस. भगवान के दावे पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। वाल्मीकि रामायण पर के.एस. भगवान बोले हैं, राम अपनी पत्नी के साथ बैठकर शराब पीते थे। भगवान राम हर दोपहर शराब पीते थे, के.एस. भगवान ने कहा। भगवान राम सीता के साथ बैठकर शराब पीते थे। विवादित टिप्पणी भगवान को लेकर की गई है के.एस. भगवान की तरफ से। भगवान राम को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक बार फिर से विवादों में लेखक के.एस. भगवान आ गए हैं। विवादों से पुराना नाता रहा है। ಹನ್ನೊಂದರ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರನ ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕತೆ ಈ ಕತೆ ಏನೇನೋ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದ ರಾಮ. ಯಾರೋ ಸೀತೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಪವಾದ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿನ ಕಾಡು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಯಟ್ ಅಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆನ ಕಾಡಿಕೊಂಡು. तो आखिर लेखक के बोल क्यों बिगड़े, क्यों इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा, भगवान राम को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना क्या शोभा देता है एक लेखक को? देखिए, क्या होता है कि आजकल राम के बारे में या राम के इतिहास के बारे में या राम के चरित्रों के बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। जो रामायण नहीं पढ़ते, राम के बारे में जानते नहीं, राम का इतिहास नहीं जानते, वो लोग रामायण के बारे में टिप्पणी करते हैं या राम के बारे में टिप्पणी करते हैं। राम वो एक दैवीय शक्ति है जिनके बारे में यहाँ पर रामचरितमानस की आरती में कहा जाता है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। यानी सभी शास्त्रों की सम्मति, वेदों की सम्मति, पुराणों की सम्मति और यहाँ तक सब ग्रंथन को रस, जो भी जो धर्मों के ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों की जो सारभूत है, जो सार अंश है, वो राम ही आके निकलता है। तो यहाँ राम के बारे में जो टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है कि इनकी जो मानसिकता होती है, मानसिकता ही विकृत होती है। ये पढ़ते पढ़ते और धर्मों को पढ़ाते हैं। या मुझे दूसरी बात और लगती है कि कहीं ना कहीं एक मन में ऐसी ग्लानि होती है धर्म के प्रति, ऐसा इनका जो है एक नकारात्मक ऊर्जा धर्म में बनी होती है, इनके मन में बनी होती है। इसलिए ये लोग ना आए दिन उल्टी सीधी जो है बातें करते रहते धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, राम के प्रति। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो आज का समाज है, आज के लोग हैं, वो जागरूक हो रहे हैं। वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे लोग क्या है कहीं ना कहीं। लेकिन राजनीतिक दल के अगर नेताओं की बात करें आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, तो वो भी पीछे नहीं है। कभी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देना, कभी राम भगवान को लेकर। क्या मुद्दे भूल गए हैं ये सभी लोग? क्या कोई और मुद्दा नहीं है इनके पास? नहीं, मुझे लगता है कि मुद्दा इनके पास होता है। ये जानबूझ करके ऐसी चीजों को निकालते हैं रामचरितमानस से या रामायण से या वाल्मीकि रामायण से, जो कहीं ना कहीं इनको विवादित लगती है। सच ये होता है कि वो शब्द कुछ और होते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है। सच के अर्थ पर नहीं जाकर के ये कुछ उसका अपने तरीके से अर्थ निकाल लेते हैं, अपने तरीके से अर्थ उसको समझ लेते हैं और दुनिया को समझाने का प्रयास करते हैं। ये सच पर नहीं जा रहे होते हैं। इनकी पूरी प्लानिंग होती है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ठेस कैसे पहुंचाया जाए, उसको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, ये इन लोगों की प्लानिंग होती है। तो कहीं ना कहीं जनता समझ रही है, समाज समझ रहा है इनको भी, कैसे लोगों को जो है कैसे बहिष्कार करना है, कैसे इनको जो है हटाना है। इनकी बातों को मुझे लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए, बातों को ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोलेंगे और हम लोग कुछ भी सुनते रहेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, क्या राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, इन सभी राइट्स का क्या कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ये सही है कि जो सनातन चुप होता है, सनातन एक जो है अपने आप में शांति को धारण करने वाला समाज है, शांति धारण करने वाला एक धर्म है, इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। उस नाजायज फायदे को आए दिन जो है इसका उपहास करना, आए दिन इसका मजाक बनाते रहना, देवताओं का मजाक बनाना, धर्म का मजाक बनाना, ये कहीं ना कहीं से बहुत गलत है। और ये कहीं ना कहीं हिंदू का जो एक सहिष्णुता है, उसकी जो शांति है, उसको ये भंग करना चाहते हैं। तो ये बहुत गलत है, मैं इसका बिल्कुल निंदा करता हूँ। ये बहुत गलत है। ऐसा समाज को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इनको दूर ही ऐसे छोड़ देना चाहिए। जी।
भगवान राम माता सीता के साथ बैठकर शराब पीते थे, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी एक लेखक की तरफ से देखिए की गई है। इसमें राजनीतिक दल के नेता भी पीछे नहीं हैं, कुछ और भी कई अलग अलग बुद्धिजीवी, मैं उन्हें कहूंगी उन लोगों को जो किस तरह की बयानबाजी करते हैं, भगवानों को लेकर आ जाते हैं बीच में। क्या अब समय नहीं आ गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये जनता को ही चाहिए। जनता जो है आगे बढ़ रही है, जनता छोड़ नहीं रही, जनता जागरूक हो रही, जनता समझ रही है, जनता भी आगे बढ़ रही। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं और जिनका ईश्वर से लगाव होता है, ये लोग कहीं को छोड़ने वाले नहीं है, ये लोग बचने वाले नहीं है। अब कहीं न कहीं से इनका बहिष्कार समाज बहुत अच्छे तरीके से करेगा। पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी, जानते तो थे, लोग करते थे, ठीक है, मानते थे कोई बात नहीं, जो चल रहा है आगे सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन ये लोग संभलने के बजाय उसका और जो है एक जो है घाव में नमक छिड़कने हैं, जो कि और धर्म तो वैसे ही मतलब पीछे पड़ा हुआ, हिंदू के पीछे पड़ा हुआ होता है, मतलब अपना अपना ईसाई अपना काम कर रहा होता है और अनेक धर्म अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये नेता भी बीच में आकर के बड़े बड़े उनका, जिनको एक लेखक का नाम दिया गया, भाई समाज को सुधारने वाले हैं, समाज को आप बिगाड़ रहे हैं। एक सनातन ही ऐसा धर्म है जो आदि है, हर कोई जानता भी है, ऐसा नहीं, जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं कि सनातन ही आदि है, सनातन जिसका कोई अंत ही नहीं है, आदि है। और इसी धर्म से ये लोग निकले हुए हैं, जितने भी और मजहब है, धर्म है, ये सब इसी से निकले हुए हैं। किसी का इतिहास कोई 1400, 1600, 2600 इससे पुराना इतिहास नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई लेखक, कोई नेता ये बताए कि सनातन का इतिहास कब का है, कब से है, तो ऐसा किसी का कोई प्रमाण है ही नहीं कि कब बता सकें। लेकिन फिर भी अपने अपने बुद्धि के अनुसार, हम बुद्धिजीवी कैसे कहें, बुद्धिजीवी तो लगते ही नहीं कहां से, फिलहाल समाज को बुद्धिजीवी मानता है थोड़ा बहुत, तो ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, ऐसे लोग कहां से बुद्धिजीवी हो जाए जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं और उस धर्म का, आदि धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जिसको अनेकों इतिहास आज भी मौजूद हैं। जिन लोगों ने भी, जिन बुद्धिजीवियों ने, जिन नेताओं ने समाज के ऊपर उंगली उठाई है, धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, उनका क्या हास हुआ है, क्या ईश्वर ने किया है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लाइन में ये भी लगे हुए हैं, ईश्वर बैठा हुआ है, कोई जो अनंत है, अविनाशी है, वो भी बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है जो ये कर रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। जो कि लेखक हैं, जो है पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड होने के बाद में अनएजुकेटेड वाला काम कर रहे हैं, अनपढ़ वाला काम कर रहे हैं, जो है। लेकिन ये किस तरह आप कह रहे हैं एजुकेटेड हैं, और ये तो लेखक भी हैं। ऐसा नहीं है कि जिस लेखक का हम जिक्र कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, के.एस. भगवान, अच्छे खासे जाने माने लेखक हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। इससे पहले भी कई बार भगवान राम को लेकर इसी तरह की जो बेतुकी बातें हैं, आपत्तिजनक बातें हैं, वो कह चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, नाम भगवान रखने से कोई भगवान नहीं हो जाता। अब के.एस. भगवान, नाम के.एस. का मुझे पूरा नाम तो नहीं पता क्या है फिलहाल, लेकिन सर नेम जैसे भगवान इन्होंने लगाया है, तो भगवान नाम रखने से कोई भगवान नहीं बन जाएगा कि हाँ भगवान बन जाएगा। भगवान वाले कर्तव्य करेगा, भगवान वाले कर्म करेगा, तो वो पूजनीय होगा या माननीय होगा, सम्मानीय होगा। यहाँ पर वही मैं देख रहा हूँ कि समाज में जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, और पीछे कैसे बयान आ रहा था, जो है रामचरितमानस में टिप्पणी, रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी उठा रहे थे, सुंदरकांड की चौपाइयों पर टिप्पणी उठा देते हैं लोग। तो ये लोग कहीं ना कहीं चुने जाते हैं। इनको कुछ जो विधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग जो वही मतलब जो धर्म को के खिलाफ रहते हैं, ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं कि आओ भाई आगे आ जाओ, तुम ये कदम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग चुने जाते हैं, और ये पूरी प्लानिंग होती है कि हिंदू धर्म को, सनातन को ठेस कैसे पहुंचाना है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरे एक अपना एजेंडा सेट करके चलते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश इन लोगों के एजेंडे में शामिल रहती है। हाँ बिल्कुल, ये पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इनके पास पूरा ग्रुप होता है, पीछे बैकग्राउंड पूरा सहारा होता है कि तुम आगे बढ़ो, ये चौपाई या दोहा या कोई ऐसा कुछ शब्द लेके आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पीछे बड़ी बड़ी मशीनरियां लगी होती है धर्म को बदनाम करने के लिए, और एक नहीं, सनातन के आगे पीछे चारों तरफ ऊपर नीचे हर तरह से लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इनको लगे रहने दीजिए, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका ये इशारा क्या किसी राजनीतिक दल की तरफ है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ है आचार्य जी? नहीं, बिल्कुल, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं, ये मुझे पता है, मैं ऐसा देख भी रहा हूं कि सनातन के पीछे जो लोग लगे हैं बराबर, आज से नहीं लगे, ये पहले भी लगे थे। यहाँ पर जब रामचरितमानस की कथा सुनाते माता पार्वती शंकर जी से पूछती है कि महाराज जी, आप बार बार राक्षस का नाम ले रहे हैं, ये कौन है? तो शंकर जी कहते हैं कि माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जाकर यहाँ आचरण भवानी, निश्चर समझान होते हैं प्राणी। तो ये बिना सेंग पूछ के राक्षस ही हैं, ये कोई दूसरे और नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो विकृत, मतलब चेहरे से इंसान लग रहे हैं, लेकिन अंदर से मन से कपटी होते हैं। मन से ये ईश्वर तत्व को नहीं मानने वाले, राक्षस तत्व को मानने वाले होते हैं, विधर्मी लोग होते हैं जो धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। जी।
बहुत शुक्रिया आपका आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।